केएल राहुल को लेकर आ चुकी है 3-4 बड़ी अपडेट। क्या लखनऊ सचमुच कर रहा है रिटेन? आरसीबी में जाना क्या हो चुका है कैंसिल? डिटेल में इस खबर पर करेंगे बात। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1307वां एपिसोड। आज 27 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है भाई, फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर कलकत्ते की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। कलकत्ते के हवाले से बहुत बड़ी रिपोर्ट है। पिछले साल के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को खिताब मिला था, कप्तान थे श्रेयस अय्यर। लेकिन एक दफा और 2016-15 के आसपास भी दिल्ली की टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करते थे। उस समय दिल्ली फाइनल में पहुंची थी। अगले साल अय्यर को हटा दिया गया था और अब एक बार फिर ऐसा हो सकता है। रिपोर्ट यह है केकेआर श्रेयस अय्यर को रिलीज कर सकती है अगर सूर्या यादव के साथ डील डन हो जाती है। देन जो गाज गिरेगी वो श्रेयस अय्यर के ऊपर गिरेगी और श्रेयस अय्यर को नीलामी में केकेआर वाले भेजेंगे। सीधी बात है, केकेआर ने तय कर लिया है या तो श्रेयस अय्यर या सूर्या यादव। अगर श्रेयस अय्यर अभी है तो रिटेन होंगे, लेकिन अगर सूर्या यादव हामी भर देते हैं और वो मुंबई को छोड़कर केकेआर में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो उन्हें कैसे लाना है वो तो केकेआर डिसाइड कर लेगी, लेकिन श्रेयस अय्यर को नीलामी में जरूर छोड़ देगी। जाहिर है, दो बड़े खिलाड़ियों को रखने के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। कम रिटेंशन अमाउंट में श्रेयस अय्यर खुद भी नहीं खेलेंगे केकेआर में, तो उनके लिए भी नीलामी में जाकर महंगा बिकना ज्यादा सही रहेगा। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों केकेआर में एक भारी बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि सूर्या यादव मान जाए इनमें आने के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। तो यार देखो, टेलीग्राम हो सकता है बैन, लेकिन आप लोग बन जाइए हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी हमारे व्हाट्सएप चैनल की। फटाफट जाइए दोस्तों, हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल की हर एक अपडेट टेलीग्राम नहीं तो हम व्हाट्सएप पर देंगे। देखो यार, वीडियो 1 या 2 आ पाती है, लेकिन 24 घंटे 12 महीने का आईपीएल कवरेज अगर आपको देखना हो और अंदर से छोटी छोटी खबरें कहां से कैसी निकल कर आ रही है, आईपीएल से जुड़ी हुई, क्रिकेट से जुड़ी हुई, वो देखनी हो तो फिर यह व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है। तो जिस तरह का प्यार आपने टेलीग्राम पर दिया, फटाफट व्हाट्सएप पर दे दीजिए। फटाफट जाइए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो केएल राहुल ने कल एक पॉडकास्ट में बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने एक तरह से निशाना साधा लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के ऊपर। उन्होंने कहा, आईपीएल ओनर्स कम फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, रिले ऑन डाटा एंड दैट वाज नॉट ट्रू। वो कह रहे हैं कि भैया आईपीएल के कई मालिक हैं जो कि बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं और वो डेटा के आधार पर खिलाड़ी और प्लेइंग 11 के चयन की बातें करते हैं, लेकिन वो हमेशा सही नहीं बैठता है। दरअसल साल के आईपीएल में हमें पता है कि किस तरह से मैदान पर ही लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने डांट लगाई थी केएल राहुल को। जो डांट लगाई गई थी वो खिलाड़ियों के चयन को लेकर थी। संजीव गोयनका के अनुसार कुछ और होना था और केएल राहुल के अनुसार कुछ और हो गया। उन्होंने कुछ और टीम सेलेक्ट करी, मैच हार गई लखनऊ की टीम। बाद में अमित मिश्रा भी एक पॉडकास्ट पर आए जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी। उन्होंने भी यही कहा कि केएल राहुल के कई डिसीजन सही नहीं थे और अब केएल राहुल ने इस तरह का बयान दे दिया है अपने ही मालिक के ऊपर। अब आप खुद ही बोलो भाई कि जो व्यक्ति आपको एम्प्लॉय कर रहा है, जो आपको रख रहा है टीम में, आप उसी के खिलाफ बयान दोगे तो कैसे रिटेन होंगे। चौथी बड़ी रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी हुई है। केएल राहुल की बाद में अब मीटिंग भी हो गई है। कल मीटिंग हुई उनकी संजीव गोयनका ग्रुप के हेड और लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के साथ। मीटिंग में दोस्तों केएल राहुल ने साफ कहा कि वो रिटेन होना चाहते हैं और लखनऊ की कप्तानी करना चाहते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि वो रिटेन होंगे या नहीं होंगे। खबर यह है दोस्तों कि संजीव गोयनका और केएल राहुल ने आने वाले रिटेंशन की प्रक्रिया के ऊपर बातचीत की, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिकों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स तभी इस पर उसका मैनेजमेंट बयान देगा जब बीसीसीआई अपनी रिटेंशन और आरटीएम पॉलिसी की घोषणा करेगी, और जब तक ये घोषणा नहीं होती वो किसी भी खिलाड़ी को रिटेन करना है या नहीं करना है इस पर बात नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें बड़ी बात दोस्तों यहाँ से ये निकल कर आ रही है कि केएल राहुल तो आपके कप्तान थे, आप कम से कम उनके रिटेंशन की तो बात कर सकते हैं। आरसीबी वाले चाहे कोई सा पॉलिसी आई हो या नहीं आए हो, विराट कोहली के रिटेंशन का तो भैया वो बोलेंगे ना कि हाँ हमको तो करना ही है विराट कोहली को रिटेन, चाहे कोई सी पॉलिसी आ जाए। लखनऊ अभी इस तरह से नहीं है। लखनऊ ने अभी तक केएल राहुल के रिटेंशन की कोई बात नहीं की है। हाँ, यहाँ से ये कंफर्म हो गया है कि केएल राहुल अभी प्राइमरी रूप से लखनऊ में ही रहना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है लखनऊ वाले रेडी नहीं हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी हुई है। कोई एश्योरेंस दोस्तों अभी तक नहीं मिला है लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर्स का केएल राहुल को। कल से कई सारी खबरें आ रही हैं, कुछ खबरें सही भी है, हमने भी कल डाला कि भैया वो रिटेन हो सकते हैं, वो इसीलिए गए थे।
लेकिन कोई अश्योरेंस नहीं मिला है। अब जब तक लखनऊ सुपर जायंट्स के हवाले से फाइनल अश्योरेंस नहीं मिल जाता कि हाँ भैया हम आपको केएल राहुल आपको रखेंगे ही रखेंगे, तब तक हम बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकते हैं। जाहिर है अगर रोहित शर्मा नीलामी में आते हैं तो लखनऊ वाले सोच रहे होंगे कि यार रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाए, जहीर खान ऑलरेडी मेंटर बने हैं, तो फिर क्या केएल राहुल सिर्फ एज ए प्लेयर की हैसियत से खेलेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। तो कई सारी चीजें अब आड़े आ गई है केएल राहुल के सामने, और कोई अश्योरेंस अभी तक लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिकों ने दिया नहीं है। और इसी से जुड़ी हुई छठवीं बड़ी रिपोर्ट भी है। छठी बड़ी खबर दोस्तों ये है कि अभी भी आरसीबी के दरवाजे खुले हुए हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आरसीबी में नहीं जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि अभी तक दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। जाएंगे या नहीं जाएंगे तो भविष्य बताएगा। केएल राहुल खुद आरसीबी की टीम में नहीं जाना चाहते, वो खुद लखनऊ में रिटेन होना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिटेन करा ही नहीं तो फिर आपको नीलामी में जाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आरसीबी की टीम अभी भी उन्हें नीलामी में टारगेट करेगी। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का गले सीधा है, अगर केएल राहुल नीलामी में आ गए तो टारगेट कर लो, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, उनके पीछे आरसीबी वाले भी पड़े नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि अगर केएल राहुल नीलामी में आ गए तो 100% बोली जरूर लग जाएगी उनके ऊपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हवाले से। कितने की बोली लगेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी भी वही बात है, दरवाजे पूर्ण रूप से बंद नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया विराट कोहली क्या सचमुच ब्रिटिश सिटीजन बन गए? क्या विराट कोहली सचमुच अब सेटल हो गए यूके में? इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्दी ब्रिटेन की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं और उसके बाद वो भारत के हवाले से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो इंग्लैंड के हवाले से क्रिकेट खेलेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि ऐसा अभी कुछ होने वाला है नहीं। रिपोर्ट यही है विराट के सोर्सेज के हवाले से कि भैया वो वहां पर अभी कोई सिटीजन की हैसियत से नहीं रह रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज वहां पर बना ली है। विराट कोहली का प्लान है कि अपने रिटायरमेंट के बाद वो भारत नहीं यूके में रहेंगे, लेकिन हाँ अभी की स्थिति में जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो यूके आना जाना करते रहेंगे। ब्रिटिश सिटीजनशिप के हवाले से रिपोर्ट यही है कि अभी वो सिटीजन नहीं बनने वाले हैं। तो फेक न्यूज है ये भैया। विराट कोहली जब तक रहेंगे आने वाले 15 सालों तक तो अभी हमें वो हिंदुस्तान में ही दिखने वाले हैं। आने वाले 5-6 साल तो अभी वो हमें लगभग 7 साल शायद हमें टीम इंडिया की जर्सी में ही दिखेंगे। और जहां तक सवाल है ब्रिटेन में रहने का, तो ये बात सही है कि वो ब्रिटेन में रहना चाहते हैं, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट, जो कि कई सारे प्लेयर्स रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं दोस्तों। केविन पीटरसन ने पाकिस्तान के क्रिकेट पर बहुत बड़ी बात कह दी। रिसेंटली बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की बहुत बुरी पिटाई हुई। उसके बाद केविन पीटरसन ने कहा व्हाट हैपेंड टू द क्रिकेट इन पाकिस्तान व्हेन आई प्लेड द पीएसएल द प्लेयर्स हैड वेरी गुड वर्क एथिक। उन्होंने कहा कि जब वो पीएसएल खेलते थे स्टार्टिंग में तब तो खिलाड़ी काफी अच्छे हुआ करते थे, पता नहीं पाकिस्तान के क्रिकेट को क्या हो गया है, मैं खुद कंफ्यूज हूं। ये कहना है केविन पीटरसन का। पिछले 8-9 सालों में जब से पीएसएल शुरू हुआ है और अब की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है पाकिस्तान के क्रिकेट में। पाकिस्तान इस समय ऐसी स्थिति में आ गया है कि एक कप्तान भी उनको मजबूत नहीं मिल पा रहा है। मेरे हिसाब से बाबर आजम सचमुच एक मजबूत कप्तान थे, और बाबर आजम के कंपैरिजन में अभी तक कोई कप्तान, देखो यार उनके पास वही है तो उनसे ही कंपैरिजन करेंगे। अभी पिछले 5-7 सालों में कोई आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने शान मसूद हो या फिर फला ढिमका खिलाड़ियों को ये कप्तानी देकर उतरते हैं, सचमुच पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया है। हालांकि भैया पाकिस्तान तो पाकिस्तान है और इन्हीं हरकतों के लिए दुनिया में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। शिखर धवन का होने वाला है कमबैक। रिटायरमेंट के बाद शिखर धवन ने कर ली है तैयारी। रिपोर्ट यह है कि सितंबर में होने वाली लेजेंड लीग क्रिकेट में शिखर धवन खेलते हुए नजर आएंगे। अब वो रिटायर हो चुके हैं और लेजेंड लीग क्रिकेट में खेलने के लिए आपको रिटायरमेंट की आवश्यकता होती है। शिखर धवन रिटायर होने के बाद अब दुनिया की कई लीगों में खेल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट यह भी है कि आईपीएल की तर्ज पर ही बीसीसीआई लेजेंड्स आईपीएल निकाल सकता है, जो कि अगले साल हो सकती है, जिसमें रिटायर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए। और ऐसी स्थिति में धवन को वहां भी मौका मिल सकता है। हमने देखा है दोस्तों कि कई सारे रिटायर खिलाड़ियों की पॉपुलैरिटी आज के खिलाड़ियों से ज्यादा है, और इसको भुनाने की तैयारी बीसीसीआई भी कर रहा है, और शायद इसीलिए धवन ने भी रिटायरमेंट की घोषणा अभी कर दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया बीसीसीआई को मिलने वाला है नए जनरल सेक्रेटरी। जय शाह भी जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन वो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, तो उनके स्थान पर अरुण जेटली के सुपुत्र रोहन जेटली जो है वो बीसीसीआई के नए जनरल सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो जय शाह बनेंगे आईसीसी के चेयरमैन और रोहन जेटली बनेंगे नए सेक्रेटरी। यदि दिन में की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है। हमारे नए व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बनना प्लीज मत भूलिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाइए।